सुप्रभात, नमस्कार। नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े हर्ष का विषय है कि आप लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक भ्रमण के रूप में आ जाए राज्य के बाहर। हमारी राजपूत साहब से बात हो रही थी। मैं जस्ट 2 महीने पहले हमारा आगमन हुआ है यहाँ पर। इससे पहले मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड था। और हरदा जिला आपने सुना होगा जी। हरदा जिला में वैज्ञानिक के रूप में मैं 12 साल तक पदस्थ रहा। वहाँ पर हमने किसानों को जो भी अपना कृषि विज्ञान केंद्र की तरह से हम लोगों ने काम किया है वहाँ पर। तो एग्रीकल्चर में आज हम आपको विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी देंगे यहाँ पर कि हमारा ये विश्वविद्यालय किस तरह काम करता है। निश्चित रूप से ये देश का नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय है। इसके अंदर बहुत करीब 28 देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें अपने श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, चाइनीज हुए, मतलब सभी देशों के लोग यहाँ पर, अफ्रीका, वहाँ से लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ाई होती है। साथ ही साथ ये बहुत विशाल कैंपस है, 1300 एकड़ में लगभग ये फैला हुआ है। और इसका एक और ऐसे ही कैंपस है जो मिर्ज़ापुर ज़िले में आता है, तो वो करीब 2800 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। और यहाँ लगभग 15 हज़ार स्टूडेंट रहते हैं, अंदर रहते हैं। इस तरह से इसकी काफ़ी बड़ी महत्ता है कि इसके अंदर। और जो भी शिक्षा, कृषि की जो बात करें, हमारे देश का जो भी उद्धार हुआ आज तक, हम लोग जो भी वैरायटी है, ये सब सारी चीज़ देख रहे हैं, तो सबसे दूसरे नंबर का जो विश्वविद्यालय है या कॉलेज है जहाँ एग्रीकल्चर की रिसर्च चालू हुई थी, वो यही जगह है। और धार्मिक दृष्टि से तो आप जानते ही हैं कि काशी का नाम तो हमारे वेदों से लेके हर जगह है। और शिक्षा के रूप में भी जितने भी वेद पढ़ते हैं, जितने भी ज्ञाता लोग हों, लगभग काशी से ही यहाँ से पहले उतरत हुए। चाहे वो कबीरदास की बात हो, चाहे आप रहीम की बात करें, तुलसीदास की बात करें, सभी लोग जो भी हमारे साहित्यकार हुए हैं, तो वो सभी लोग इन्हीं जगहों से आए हुए हैं। तो ये विश्वविद्यालय बहुत महत्व रखता है। हमारे यहाँ से बहुत प्रकार की किस्में अपने देश के अंदर काम कर रही हैं। धान में यहाँ पर बहुत किस्में अच्छी अच्छी निकली हैं। मूंग में आपने चाहे हम 16 वगैरह सुनी हो, हम 12, हम 16 सुनी हो, ये भी वैरायटी यही की निकली हुई है। हमने हरदा डिस्ट्रिक्ट में हम 16 काफ़ी पहले करीब 2012-13 में हमने इंट्रोड्यूस कराई थी। उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा किसानों को मिला, चूँकि वो मोटे दाने की है। लेकिन वहाँ पर चूँकि हमको कम समय में पैदा करना रहता है, हमारे किसान भाई वहाँ चाहते हैं कि साहब 60 दिन के अंदर हमारी जो है फसल पक जाना चाहिए, क्योंकि समय का वो रहता है, फिर बारिश आ जाती है। तो हम लोगों ने वहाँ सम्राट है, विराट है, शिखा है, इस तरह की मूंग की वेराइटियाँ गर्मियों में लगवाई। 60 दिन के अंदर वो वेराइटियों ने इतना अच्छा उत्पादन दिया कि आप देख सकते हैं कि आप देश में जो हरदा, होशंगाबाद, बैतूल जो क्षेत्र है उधर का, वो काफ़ी अग्रणी देश में नाम रखता है। और मध्य प्रदेश का तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उसी क्षेत्र में होता है, जिसको मालवा रीजन भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं जी। आप शायद भ्रमण पर गए हों। उज्जैन संभाग से लेके इंदौर प्लस देवास, होशंगाबाद, नर्मदापुरम नाम हो गया उसका, होशंगाबाद का, तो ये और हरदा उसी का हिस्सा है। बहुत प्रोडक्टिव एरिया है, क्योंकि वो हमारा नर्मदा नदी के किनारे का बेल्ट है, सेंट्रल नर्मदा वैली उसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। और वहाँ पे हम लोगों ने 12 सालों में ये मान के चलिए कि जो उत्पादन हमारी क्षमता दूने से भी ज़्यादा हम लोगों ने करके वहाँ पे दी है। इतना हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, क्योंकि 2007 में वहाँ KVK खुला था, हमारी 10-11 में पोस्टिंग वहाँ पे हो गई। और जब से हम लोगों ने काम किया, तो अभी 2024 में हम वहाँ से निकले हैं। करीब 12-13 साल हमने काम किया है। तो आप देख पाएंगे कि गेहूँ बहुत अच्छा पैदा होता है, चने तो इतने पैदा हो रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है देश में। हमने कई बार पेपर प्रेजेंट करने गया, मतलब दिल्ली गया, दूसरी जगह गए, तो वहाँ के वैज्ञानिक जनरली ये भरोसा नहीं करते कि सर चने का इतना उत्पादन भी हो सकता है। हमारे यहाँ 1 एकड़ में वहाँ 8 से 10 क्विंटल सामान्य रूप से किसान ले रहे हैं। जो थोड़ा सा अच्छे से खेती कर रहे हैं वो 12 क्विंटल 13 क्विंटल तक। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 2-4 हैं जिन्होंने 17-18 क्विंटल प्रति एकड़ तक चने का उत्पादन प्राप्त किया है। जैसे JG 130 है, JG 14 है, 16 है, इस तरह की वेराइटियाँ वहाँ लगाते हैं। विशाल है, ये वेराइटियाँ वहाँ लगती हैं। तो कहने का मतलब देश का जो उत्थान है जिस तरह से हुआ, हम लोगों ने देखा कि ये गरीबी का समय था, और धीरे धीरे आज हमको लगता है कि हर चीज़ उपलब्ध है मार्केट में।
सब्जियां आपको मिल जाएंगी, 12 महीने मिल जाएगी हर तरह की सब्जी, गोभी पालक भिंडी जो भी चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के सीजन पे सब्जी हुई होती थी, अब सारी सब्जियां आपको पूरी साल दर साल मिल रही हैं। खाने के लिए हमारे पास गेहूँ चने मिलेट्स मसूर मक्का जो भी आप चाहते हैं हर चीज़ उपलब्ध है। तो ये सभी रिसर्च का शोध का और हम सब मिलके ये सब चीज़ें किए हैं। तो ये संस्थान है, यहाँ कृषि का संस्थान है, यहाँ सारी शिक्षा कृषि की दी जाती है। तो यहाँ रिसर्च में जो वेराइटी निकालते हैं उसका भी, कीड़े बीमारी सभी तरह की शिक्षाएँ यहाँ पे दी जाती है। तो इसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो है वो आप देखेंगे तो उसमें कुछ विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद फिर हम लोग अपनी और दूसरी बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। चूँकि ये भ्रमण का समय होता है, चूँकि ये विषय तो बहुत बड़े होते हैं, अगर हम चाहें भी तो आधा घंटे पौन घंटे में सारी चीज़ें नहीं